यह जीवन एक यात्रा है। अल्पकालिक, क्षणभंगुर और अनिश्चित। हम सब एक व्हीकल पर, वाहन पर, रथ पर बैठे हुए यात्री हैं और ये रथ, ये गाड़ी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भागती और दौड़ती जा रही है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता। कोई यात्री बीच में उतर जाता है, कोई कुछ दूरी तक साथ चलता है और अंततः हर मुसाफिर अपने अपने पड़ाव पर, अपने अपने स्टॉप पर उतर ही जाता है। यही संसार का शाश्वत नियम है। जब हम इस सत्य का बोध करते हैं, जब हम इस तथ्य को जानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। तब हम समझते हैं इस यात्रा का अर्थ क्या है, ये सफर क्या शय है। ये जो सफर है जीवन का, कितना लघु है, कितनी छोटी यात्रा है, ड्यूरेशन कितनी लिमिटेड है। यही कारण है जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें इन अमूल्य क्षणों को व्यर्थ के कलह, तुच्छ विवादों और शिकायतों में नहीं गंवाना चाहिए। इन पलों को आत्मबोध की तरफ लगाना चाहिए। अपने भीतर खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भीतर के उस अविचल आनंद को जानने, पहचानने और जीने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी ने आपको परेशान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, अपमानित कर दिया, या किसी ने कटुवाणी का प्रयोग किया, किसी ने आपके प्रेम की उपेक्षा की और आप उस पर अपनी अमूल्य ऊर्जा नष्ट कर दी। क्यों नष्ट कर दी? अपना कीमती समय आपने क्यों बर्बाद कर दिया? यह जीवन तो एक क्षण जैसा है। क्षण मात्रम तो जीवित्वम नाशम याति शरीरकम। जीवन तो एक पल की श्वास पर टिका हुआ है। न जाने कब यह देह छूट जाए, कब यह शरीर मिट जाए। तो फिर क्यों हम नकारात्मक भावों, रोष, कुंठा, कलह, शिकायत, संदेह और तर्क वितर्क में इसे बर्बाद करें, जाया करें। अगर कोई आपको झुकाता है, आपको नीचा दिखाता है, परेशान करता है, महत्वहीन साबित करने की कोशिश करता है, आपके एफर्ट्स, आपके पुरुषार्थ का श्रेय छीन लेता है, क्रेडिट लूट लेता है, या आपकी भल मनसाहत का उत्तर कुटिलता से देता है, तो आपको क्यों परेशान होना चाहिए? आपको क्यों दुखी होना चाहिए? आप विचलित क्यों हो? यह संसार न्यायालय तो नहीं है, पर कोई न्यायालय है। कर्मों का विधान बना हुआ है, कहीं तो फैसला होगा। ये तो स्टेज है, रंगमंच। हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, अपनी भूमिका का वह निर्वहन कर रहा है। कभी कोई आपको अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। कोई आपकी मेहनत, आपके श्रम, आपकी नेकी, अच्छाइयों का श्रेय हथिया लेता है।
कोई आपको छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, दिखाने का प्रयास करता है। करता रहे। हर कोई अपने कर्मों का जिम्मेदार है। अपना क्रेडिट कार्ड कौन कैसे इस्तेमाल करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपके दुखी होने का सबब क्या है? आप तो अपने कर्मों का ध्यान रखें और अपने कर्मों पर लगे रहें। अनवरत, निरंतर, लगातार कर्म करते रहें और स्वयं को जानने का बोध करते रहें। शब्द योग से प्रभु की तलाश हो सकती है। अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है। और जो व्यक्ति इस तथ्य को, इस सत्य को जान लेता है, वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। जो दुख में विचलित नहीं होता, जो सुख में आसक्त नहीं होता, राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, निर्मुक्त रहता है, वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। स्थिति प्रज्ञता ही आंतरिक स्थिरता है। यही पुनर्ऊर्जा का द्वार खोलती है, आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम अपनी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं में, रिएक्शन में, कमेंट्स में बर्बाद कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, खो देते हैं। किसी की वाणी पर प्रतिक्रिया दी, किसी के व्यवहार पर क्रोध किया, किसी की उपेक्षा पर आप टूट गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए और आपकी आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई, क्षीण हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन यही ऊर्जा जब आप बचा लेते हैं, तब आप प्रतिक्रिया छोड़कर प्रेक्षण करना सीखते हैं। तभी पुनर्ऊर्जा जन्म लेती है, प्रकट होती है, प्रस्फुटित होती है। पुनर्ऊर्जा का अर्थ है अपने भीतर खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करना, स्वयं को जानना और पहचानना और अपने अस्तित्व को नई ताजगी और दिव्यता से सराबोर कर लेना। और यह कला शब्द योग में उतरकर बाहरी कोलाहल से दूर होकर आती है, मौन रहने से आती है। मुनि का अर्थ जानते हैं? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महामुनि हुए। आप यहाँ मुनि, योगी, ऋषि जानते हैं? नहीं, ऋषि अलग है, योगी अलग है, मुनि अलग है। तो पहले मुनि को समझते हैं। मुनि यानी मौन रहने वाला। यानी मौन का मतलब एकदम चुपचाप मुंह पे पट्टी बांध के रहने का अर्थ नहीं है। जब जरूरत हो तब बोलना है और कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रेषित या संप्रेषित करनी है। मौन कमाल की चीज है। यह नियमित रूप से शब्द योग के अभ्यास से यह दृष्टि जागृत हो जाती है, योग्यता प्रकट हो जाती है। यूं कह लें कि रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करने से यह स्थिति आ जाती है। यह करुणा से भी आती है, दया से आती है, क्षमा से आती है, दूसरों पर कर्म करके आती है, सेवा से आती है, प्रेम से आती है। सेवा जरूर करें, दूसरों के लिए जिए। जैसे अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन का इंडिया हाउस, आप इनसे जुड़ें और इनके क्रियाकलापों को समझें, इनकी मोडस ऑपरेंडी समझें। आप हैरान रह जाएंगे। आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे जुड़ें, या इस तरह की कोई व्यवस्था रखें कि दूसरों के लिए भी आप जीना सीखें। प्रेम करें। जब आप प्रेम का आलोक जगाते हैं
जब आप भीतर के विटनेस को, साक्षी को पहचानते हैं, तब आपके भीतर की शक्ति जागृत होती है। जहाँ प्रेम तहाँ हरि है। प्रेम ही आत्मा का वास्तविक प्रकाश है। जब हृदय करुणा से लबालब हो जाता है, तब एक आंतरिक सूर्य आपके भीतर उदित होता है और यह सूर्य बाहरी दृष्टि से, बाह्य नेत्रों से नहीं दिखता। यह ध्यान में दोनों आंखों के भीतर ये जो स्थान है आज्ञा चक्र, इससे प्रकट होता है। जो सबके प्रति सौम्यता रखता है, सॉफ्ट रहता है, मॉडेस्ट रहता है, विनम्र रहता है, वो भीतर से प्रकाशवान हो जाता है, हल्का हो जाता है। जगत में हर परिस्थितियों में, विपरीत और उल्टी परिस्थितियों में भी हल्का रहता है, लाइट, जिंदा दिल, मस्त। कटुता और शिकायतें मन को बोझिल बनाती हैं, पर क्षमा, करुणा और करुणामयी दृष्टि आत्मा को प्रकाशित करती है। यही आंतरिक प्रकाश आपके भीतर की शक्ति और ऊर्जा का स्वरूप है, रूप है, चेहरा है, शक्ल है। जगत के हर धर्म में एक व्यवस्था है। हर धर्मों ने एक अदृश्य सर्वशक्तिमान सत्ता और शक्ति की उद्घोषणा की है। कोई इसे प्रभु कहता है, कोई अल्लाह या हक कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई गॉड कहता है। नाम बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, संस्कृतियां भी बदल जाती हैं, परंतु अनुभव का सत्य तो एक ही है कि इस विराट जगत के पीछे एक दिव्य सत्ता है जो सबका नियामक है, जो सब में व्याप्त है। मनुष्य का अधिकांश जीवन इसी आशा में व्यतीत होता है कि मरने के बाद उसे परम सत्ता का साक्षात्कार होगा, उसे अप्सराओं के या हूरों के दर्शन होंगे, वो सोमरस पिएगा, कोई नाच गाना देखेगा, कब्र, स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत, इन्हीं की विचित्र कल्पना में वो जीवन गुजार देता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विश्वास कीजिए, जन्नत और दोज़ख तो इस जीवन से ही शुरू हो जाते हैं, और ये जन्नत कर्मों से, दोज़ख कर्मों से, यानी स्वर्ग कर्मों से और नरक कर्मों से। ये जीवन देखो किसका बहुत सुंदर है, किसी का बहुत बुरा है, ये सब कर्मों की देन है। कटुवाणी से बचें, उग्र विचारों से बचें। दूसरों के ऊपर क्यों बोझ डालते हैं, फला ने ऐसे कर दिया, ठिकाने ऐसे कर दिया। हर प्रार्थना, हर साधना, हर तपस्या अक्सर प्रायः इस विश्वास के साथ की जाती है कि मृत्यु के बाद प्रभु से भेंट होगी, मुलाकात होगी, दर्शन होंगे, दीदार होगा। किंतु मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो अपने अनुभवों से कहा है, वह इस सामान्य धारणा को तोड़ देता है। उनका स्पष्ट वचन है कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, जिंदा रहते होगी। सांसों की पूंजी जब तक बची है तभी तक होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आपकी मृत्यु केवल आपके कर्म के अनुसार एक और देह की तरफ ले जाती है, एक और चक्र, एक और जीवन का चक्र, एक और भ्रम, ढेर सारी नई कहानियां।
अब गुरु महाराज के इन वचनों को समझें कि यह वचन साधारण नहीं है। यह जीवन और मृत्यु की पूरी भाषा परिभाषा को बदल देता है। यदि प्रभु का मिलन होना है तो इसी जीवन में होना है। मृत्यु समाधान नहीं है, मृत्यु तो केवल संक्रमण है। मृत्यु एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला वह द्वार है, वो दरवाजा है जो आपकी आज की स्थिति बदल देता है। लेकिन कर्मों का लेखा जोखा, ये सारा डेबिट और क्रेडिट, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। इस बात को समझ लें तो वह न कोई अंत है न कोई परम लक्ष्य। मृत्यु अंत नहीं है और मृत्यु परम लक्ष्य भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु की प्रतीक्षा करता है वह वास्तव में वर्तमान को खो देता है। जीवन ही अवसर है, मौत नहीं। मनुष्य ने प्रभु को सदैव बाहर खोजा है। बाहर तलाशा है, जहां वहां जंगल में, पहाड़ों में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च और लंबी लंबी यात्राओं में। और बाहर की यात्रा करते करते वह भीतर के सत्य और तथ्य को भूल गया। परंतु व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब वह समझ लेता है कि प्रभु बाहर कहीं प्रतीक्षारत नहीं है, वो भीतर हैं। वो आपकी ही चेतना की गहराइयों में है। यदि आप अपने भीतर उतर सको, ध्यान के मौन में ठहर सको, अपनी ही आत्मा के आकाश में ताक सको, झांक सको, तो वहां वह दिव्य ज्योति, वो डिवाइन लाइट आपको मिल ही जाएगी, जिसे धर्म ग्रंथों ने प्रभु कहा है, परमात्मा कहा है, अकाल पुरख कहा है। और जब वह भीतर मिल जाएगा तब बाहर का कोई भी दृश्य परिदृश्य आपको विचलित नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। तब संसार के सुख तो केवल लहरें बनकर उठेंगे और मिट जाएंगे। तब आप प्रेम बन जाओगे, शांति बन जाओगे, और आपके चारों ओर जो भी होगा वही प्रकाश, वही करुणा, वही आनंद लौटकर आपके जीवन को रोशन करेगा, आलोकित करेगा। हर नया सवेरा दिन का प्रारंभ नहीं होता, वह जीवन की पुनर्प्राप्ति का अवसर है। हर सवेरा, हर सुबह एक प्रकार से समझे तो एक नया जन्म है। हर सुबह सृष्टि हमको अवसर देती है कि देखो आज तुम क्या करते हो। क्या आज तुम अपने भीतर के प्रकाश को, भीतर के शम्स को, आफताब को, सूरज को, भास्कर को जानते हो, पहचानते हो? क्या तुम आज अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ पाते हो, मिल पाते हो, स्वयं को जान पाते हो? जीवन का हर लम्हा, हर पल, हर क्षण एक मौका है, एक अवसर है। यदि आप उसे पकड़ सको तो उसी क्षण, उसी घड़ी प्रभु का मिलन हो सकता है। प्रभु की प्राप्ति किसी बाहरी चमत्कार के रूप में नहीं होती। यह भीतर के मौन में, ये अंतर्मन के शाश्वत में उतरने की क्रिया प्रक्रिया है। जब मन की तरंगें शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, जब विचारों की भीड़ ठिठक जाती है, थम जाती है, ठहर जाती है,
तब भीतर से एक अनहद नाद गूंज उठता है, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रभु का स्पर्श है। कबीर साहब ने कहा है कि पाइयां पेखा पिंड में, बाहर कहाँ न धाय, कबीरा तहां न पहुंचिए, जिधर लखे जग जाए। अर्थात मालिक, स्वामी, प्रभु, हक, पूर्ण ब्रह्म, अकाल पुरुष, राधा स्वामी, राधे श्याम, सिया राम भीतर है, मंदिर में है। मंदिर यानी अपने अंदर, बाहर नहीं है। तो ये बाहर के मंदिर मस्जिद व्यर्थ है? नहीं, ये कम से कम आपके भीतर की जिज्ञासा, आपके भीतर एक उत्सुकता तो जगाते हैं। तो मूल रूप से समझें कि जगत की ओर दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए और आपने बिल्डिंग की तरफ देखा, आपने कैंटीन की तरफ देखा, आपने लॉबी को देखा, आपने टीचर्स को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, लेकिन आपने पुस्तकों की तरफ देखकर अपने भीतर जाने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा? तो जगत की ओर दौड़ने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जीवित रहते हुए आपके पास साधना का अवसर है, आपके पास प्रयास करने का, कोशिश करने का मौका है। जिंदा रहते हुए आपके पास चेतना है। मृत्यु के बाद ये चेतना, आपकी चेतन ऊर्जा अगले घर में यानी अगली देह में, अगली जेल में चली जाती है। वहां फिर वही भूल, वही गलतियां, वही अज्ञान, वही संघर्ष, सब कुछ वही, सब कुछ जो छोड़ा था आपने, यहाँ अभी आरंभ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि मरते दम तक साधो, साधो जब तक सांस। सांस रहते ही जीवन के लक्ष्य को साध लेना संभव है। मालिक की, प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति केवल विश्वास से तो होगी, लेकिन सिर्फ विश्वास क्या है? विश्वास पथ का द्वार है। ये दरवाजा आपको लेके जाएगा, तो दरवाजे पर खड़े रहना इससे काम नहीं होगा। इसके भीतर सड़क है, रास्ता है। तो बिना रास्ते पर चले आप कैसे पाएंगे? तो साधना के बिना, प्रयास के बिना, कोशिशों के बिना विश्वास अंधा है। और साधना का अर्थ है अंतर यात्रा। इसी को शब्द योग में साधन भजन कहते हैं। साधन भजन, ये सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन स्थितियां और परिस्थितियां हैं। यह यात्रा ध्यान के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से, ब्रह्मांडी ध्वनियों के माध्यम से, उस प्रभु को सुमिरने और याद करने के माध्यम से, सत्संग और सेवा के माध्यम से होती है। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, दस्तक देता है, मालिक के चरणों में, उसके द्वार पे बैठ करके गुहार लगाता है, फरियाद करता है, पुकारता है, तब एक दिन भीतर का द्वार खुल जाता है। तब अनुभव प्रकट होता है और अनुभव के सामने हर शंका समाप्त हो जाती है। जब किसी साधक को प्रभु का अनुभव होता है,
तब उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है और उसके भीतर से सारी की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह जान लेता है कि जो कुछ भी घट रहा है, हो रहा है, उस परम सत्ता की मर्जी है और वो निश्चित किया है किसने? हम सब ने स्वयं, क्योंकि हम कर्मों के जाल में, कर्मों के विधान में बंधे हैं और जैसा जैसा हमने कर्म किया है वैसा वैसा फल मिलना है। हर कर्म का, जलन का, द्वेष का, घृणा का, शिकायत का, उलझन का, संदेह का, गाली का, गलौज का, चिढ़न का, कुढ़न का, इन सब का फल मिलता है। उसके भीतर से तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। उसके भीतर से तब क्रोध और द्वेष मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब वह जानता है कि उसकी आत्मा और हर आत्मा उसी प्रभु का अंश है जो इस जगत का नियंता है, मालिक है, स्वामी है। तब उसका जीवन इस बोध के बाद बची हुई सांसें केवल प्रेम और शांति का प्रसार बन जाती है। प्रभु की प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में है, अभी और यही है। तो जीवन को ही अवसर माने और हर सांस को जाने और पहचाने। आप तब मौन में उतर जाएं, ध्यान, भजन और उसके पहले सुमिरन, ये सब आपको अपने उसी बोध की ओर ले जाती है। तो ये सुमिरन, ध्यान और भजन, तो सुमिरन कैसे, किस चीज़ का? इसके लिए आपको किसी पूर्ण गुरु और सदगुरु से मिलना पड़ेगा और उसके साथ बैठ करके इस तथ्य और सत्य को जानना पड़ेगा। तब आपको आपका गुरु नाम का दान देगा, आपको उस नेमत से नवाजेगा, तब वो आपके ऊपर रहम करेगा और वो पासवर्ड बता देगा। वो बहुत सरल है। तब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो, और जब आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, यानी नाम का दान, वो नाम पता चल जाएंगे, क्या पकड़ना है अंदर में, क्या सुनना है, और आप उस शब्द को पकड़ लेंगे, तब आपके भीतर का सूर्य प्रकट होगा, तब बाहर का अंधकार आपको छू भी न सकेगा। तब आप वही हो जाएंगे जो प्रभु है। आपका अंतर्मन, आपकी रूह, आपकी आत्मा भर जाएगी, लबालब हो जाएगी प्रेम से, शांति से और अपार आनंद से, और आप अपने जीवन के परम लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। इस जीवन का परम उद्देश्य आत्मबोध है, स्वयं को जानना है। आत्मबोध का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी को जानना और पहचानना। यह शरीर हम सबका क्षीण होता जा रहा है। आप रोज मरते हैं, रोज आपकी मृत्यु होती है, आपको पता न चले भले ही, लेकिन यह शरीर रोज खत्म हो रहा है। यह मन बदलता है, विचार परिवर्तित होते हैं, यह संबंध टूटते हैं,
परंतु भीतर एक साक्षी है, फिटनेस है जो अडिग है, अविचल है। ध्यान की साधना, ध्यान और भजन, उसके साथ पहले सुमिरन आपको बार बार आपके मूल, आपके केंद्र की तरफ ले जाती है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतगमय। हे प्रभु, सत्य से असत्य से सत्य की ओर, तिमिरता से अंधेरों से, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यही आत्मबोध की साधना और प्रार्थना है। जब आप उस अचल साक्षी का, उस साक्षी भाव का, विटनेस का, स्वयं के खड़े होकर स्वयं को देखने का दिव्य अनुभव करते हैं, तभी आपको आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन की गाड़ी, ये रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग कुछ दूर साथ चलते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं, चले जाते हैं, खो जाते हैं। ये तो होगा। आपका हर परिजन एक न एक दिन या तो आपसे बिछड़ जाएगा या आप उससे बिछड़ जाओगे। फिर किस बात का क्लेश, किस बात का रोष, किस बात की शिकायत? बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये रोज रोज की उलझन से, झमेलों से बाहर आइए। यदि आप इस क्षण भंगुरता को, यानी अगले क्षण नष्ट हो जाने की क्रिया प्रक्रिया को, इस नश्वरता को सहजता से स्वीकार कर लें, तो हृदय में शिकायत की जगह आभार उत्पन्न होने लगेगा। तब आप सोचेंगे कि कितना सौभाग्य है कि हम अपनी आत्मा को पहचान सके, अपनी रूह को जान सके और उनके साथ रह सके। और वह आभार आपके भीतर नई शक्ति का, नई चेतना का, नई अद्भुत दिव्यता का प्रसार करेगा, संचार करेगा। आपके भीतर अशांति, असंतोष, रोष, कुंठा, बेचैनी, शिकायतें, कलह और तर्क वितर्क जैसे अनेक नकारात्मक भाव रहते ही हैं। ये आपको कमजोर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई दीप जल रहा है। कोई दीपक जल रहा हो और बार बार उस दीपक को बुझा दिया जाए, आंखों की पुतलियों पर कालिक पोत दी जाए। जब हम इन भावों के को प्रेक्षण करना छोड़ना सीखते हैं, तब भीतर के दीपक की लौ निर्मल हो जाती है। पुनर्ऊर्जा यानी अपनी ऊर्जा को जान लेना, पहचान लेना, अपने हिडन सेंसेस को समझ लेना, यही रहस्य है। तब आपको पता चलता है कि हमने कितनी बुरी तरह अपने भीतर की शक्ति को और समय को बर्बाद कर दिया। तो अपने समय को, कीमती समय को और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करें। अपमान और कटुता में प्रतिक्रिया न दें। प्रेम और करुणा में जिए। मौन और ध्यान में रूह के, आत्मा के साक्षी से जुड़े। यही पुनर्ऊर्जा है, यही आंतरिक सूर्य का उदय है। जीवन तो छोटा है, अल्पकालिक। इस छोटे से जीवन में यदि आप अपने भीतर के उस परम लोक और आलोक को प्राप्त कर लें, हासिल कर लें, पा लें, तो यही सबसे बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। यही आत्मदीप है, यही ब्रह्म ज्योति है। और वही पुनर्ऊर्जा जिसे पाकर मनुष्य इस क्षणभंगुर संसार में भी अमृतत्व का अनुभव करता है।
जीवन का यह रहस्य जितना सरल है उतना गहन भी है। यदि इसे किसी रूपक पे बांधा जा सके तो वह शतरंज है। शतरंज में राजा, वजीर, घोड़े, ऊंट, हाथी, प्यादे सबके अपने अपने महत्व है, सबकी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी चालें हैं, अपनी गति है, अपना स्वभाव है, प्रकृति है। खेल चलता है तो कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई विजयी है, कोई पराजित। किंतु जैसे ही खेल खत्म होता है सब पैसा हजम होता है, सारे मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। कमाल है ना। और डिब्बे में रखने के बाद कौन राजा है कौन प्यादा है इसका कोई भेद ही नहीं होता। तो क्या यही हमारी जीवन यात्रा का रूपक है? जन्म से मृत्यु तक हम सब मोहरों की तरह चल रहे हैं। कोई राजा है तो कोई वजीर, कोई प्यादा है, किसी के पास धन संपत्ति है, किसी के पास पद है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, कोई समर्थ है यानी किसी के पास सामर्थ्य है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास श्रम है, मेहनत है, और किसी के पास कुछ नहीं है, न योग्यता है न काबिलियत है, फिर भी वो अकड़ा। ऐसे लोग भी आपके सामने तो आते ही हैं। लेकिन मृत्यु के डब्बे में प्रवेश करते ही, उस कैफिन डेथ बॉक्स में जाते ही सभी खो जाते हैं। यानी हर चिता का, चाहे वो बिलियनर की हो, अरबपति और बहुत धनाढ़ व्यक्ति की हो, चाहे किसी कंगाल की हो, सबकी ऐश यानी राख एक ही तरह की है। और सब यही रह जाता है, एक संभावना का अंत हो गया। क्या जमा कर रहे थे ये सब छोड़ के जाने वाली चीजों के पीछे भाग रहे थे। अब वहां यह प्रश्न उठता है कि कौन जीता और कौन हारा? पता नहीं, वहां तो केवल एक मौन है, मौत का मौन, मौत की खामोशी। इसलिए जब कोई आपकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, सम्मान दे, अपमान दे करे या तिरस्कार हो जाए, तो आपको समभाव में रहना चाहिए। भारी बातों में, लोगों के चक्कर में आपको बिना पड़े खुद पर काम करना चाहिए। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप सुन रहे या नहीं सुन रहे हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। क्या मेरी ये सैलरी मिलती है इसके लिए मुझे? क्या आप कुछ देते हो मुझे? अरे इस संसार में तो ले लेते हैं लोग, मेरे पास ही मांगने चले आते हैं। आपसे कुछ लिया मैंने? आप इंडिया हाउस से पूछें, मैं इंडिया हाउस के साथ क्यों हूं? इनके अद्भुत मिशन, इनके इस मिशन में मैं इसलिए साथ हूं क्योंकि मैंने देखा है इनकी कार्य पद्धति को। आई थिंक महीने के पहले वेडनेसडे क्या क्या ये कितनी सेवा करते हैं, वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से इनके प्रोवाइड किए हुए भोजन बांटे, और वो पूरे महीने का आप आके देखे ना, कितनी सेवा इनके यहाँ क्लिनिक चलती है, ज़्यादा क्या क्या ये चलाते हैं। आप देखें तो ऐसे, अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आप सेवा का भाव रखें, आप किस देश के या विश्व के किसी भी भूभाग में रहते हो, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा का भाव ही आपकी एसेट है, यही बैंक बैलेंस है। तो हर परिस्थिति में आप समभाव में रहें, मान में, अपमान में, अच्छे में, बुरे में। कोई तारीफ कर दे, कोई गाली दे दे, मुझे भी गालियां देते होंगे लोग, समझते होंगे कि ये बाबा जी तो बस कुछ लेने आते हैं।
आप बताओ, जो अमेरिका में रहते हैं, कौन क्या देता है? और आप में से किसी ने दिया हो तो हाथ उठा दे, इसमें रेस कर दे, हैंड रेस कर दे। अगर मैं निकलूँ ही ना तो मेरे सारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे। आप स्वयं विचार करो। यदि कोई आपकी ओर फूल फेंके, कोई काटे, तो आप दोनों को एक दृष्टि से, एक समान नजर से देखें, क्योंकि फूल भी क्षणभंगुर हैं, मिट जाएंगे, और कांटे भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गीता में कहा गया है कि सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समभाव में रहता है, समान रहता है, वही अमृत को हासिल करता है, वही पूर्णत्व को प्राप्त करता है। समभाव क्या है? समभाव का अर्थ है कि दूसरों के कर्मों से अपने स्वभाव को विचलित न होने देना। यदि कोई कटु वचन बोले तो वो उसके संस्कार का दर्पण है, उसे यही आता है। कोई कड़वा बोले तो उसके भीतर कड़वाहट है, तभी तो बाहर आएगी ना। कोई किसी पर कीचड़ फेंके तो उसके पास कीचड़ है, अब बदबू उसके हाथों से आएगी। अब फूल फेंकता है तो खुशबू उसके हाथों से आएगी। इससे मालूम पड़ता है कि उसके पास फूल है। जिसके पास जो होगा वही देगा, वही बांटेगा। तो ये समझ लें कि जो कुछ वो कोई आपके लिए दिक्कत कर रहा है तो ये उसके संस्कारों का आईना है। वो जो है वो कर रहा है, ये आपके संस्कार को रिप्रेजेंट नहीं करते। यदि कोई आपकी तारीफ करे, प्रशंसा करे, तो वो उसके मन का प्रस्फुरण है, आपका स्थायी गुण नहीं है। आपकी तारीफ भी दरअसल उसकी तारीफ है। इस बात को आप समझे। आप वही रहें जो आप हैं, विचलित न हो, न प्रशंसा में, न शिकायत में। जो हैं वही रहें, निष्प्रिय, निर्मल और जागृत। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपने जीवन की बागडोर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के हाथों में सौंप देते हैं। यानी प्रशंसा से हम फूल जाते हैं और दुख से हम बेचैन हो जाते हैं, उदास और दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। गजब बात है ना। दूसरों की प्रतिक्रियाओं से आपके भीतर के सुख शांति का अर्थ क्या है? असर होता है आप कहेंगे तो ये तो कमजोरी है। गाड़ी गर्म हो जाती है, मोटर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कि कूलेंट आपका काम नहीं कर रहा, रेडिएटर इज नॉट वर्किंग। यही हुआ ना। और अगर रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, कूलेंट नहीं है उसमें, तो गाड़ी तो जल ही जाएगी। एक रॉन्ग सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को बर्बाद कर सकता है, इस बात को समझें। तो यदि किसी ने कुछ कहा और आप क्रोधित हो गए, गर्म हो गए, चिल्लाने लगे, तो वास्तव में आप तो उनके दास हो गए, गुलाम हो गए, स्लेव। यदि किसी ने प्रशंसा की और आप अहंकार से भर गए, तो आप फिर पर निर्भर हो गए। साधक वही है जो अपने की कर्मों की बागडोर, नियंत्रण अपने हाथ में रखे, कमान अपने पास रखे। जो अपनी बागडोर अपने हाथ में रखता है वही भीतर से मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र है। जीवन की यह जो यात्रा है, सफर है,
ये अस्थाई है, टेम्परेरी। इसे सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब आप इसे मौन, शांति और करुणा के रंगों से संवारें। मौन आपको आपके भीतर ले जाता है, भीतर की गहराइयों में प्रविष्ट होने में सहायक होता है। शांति आपको आपकी आत्मा के स्वरूप से जोड़ती है और करुणा आपको आपके भीतर के प्रेम के स्रोत से कनेक्ट करती है। आत्मा का, रूह का, सोल का वास्तविक सौंदर्य इन्हीं में प्रकट होता है। यही जीवन का सार है, यही वह अमूल्य निधि है जो इस क्षणभंगुर यात्रा को अनंत महत्व देती है। जब आप प्रेम से समस्त संसार को निहारते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि दुनिया भी आपको उसी प्रेम से देखे, जैसे मर्जी वैसे देखे, पर यह संसार एक दर्पण है जो जिसके भीतर है वही प्रतिबिंबित करता है। यदि आपके भीतर दया है, करुणा है और प्रेम है तो लौट कर भी प्रेम और दया और करुणा ही आपके पास आने वाली है। यदि आपके भीतर लोभ है, लालच है, उल्टे पुल्टी चीजें, सब उल्टा पुल्टा आपके पास लौट के आने वाला है। यदि किसी ने आपके प्रेम का उत्तर घृणा से दिया, चीख पुकार कर दिया, बदतमीजी से दिया, तो वह विषाक्त भाव उसी के पास ठहर जाएगा, वह आपके पास टिक ही नहीं सकता। तो यह सत्य है, जो आप में से बाहर निकलता है वही आपके पास लौट कर आता है। मेरी बातें अगर आपको सुकून दे रही हैं तो ये सुकून मेरे पास ही लौट कर आने वाला है। इस बात को समझ लें। यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रेम ही लौटेगा, यदि आप द्वेष करते हैं तो द्वेष ही वापस आएगा। यदि आप स्वयं किसी से बीमार भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि वह घृणा आपके भीतर ही जड़ें चबाएंगी और वह आपको आपके भीतर से ही खंडित करेंगी और आपको विकृत कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, कुरूप कर देंगी, गंदा कर देंगी। घृणा करने वाला सबसे पहले स्वयं को नष्ट करता है, निंदा करने वाला स्वयं को ही निंदित कर देता है। जैसे कोई जहर पीकर सोचे कि दूसरा मरेगा, यह तो असंभव है। जहर कोई और पी रहा है और कहता है इसको मारने के लिए मैं जहर पी रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं मारण प्रयोग करते हो, ओम भद्रकाली नमः, भद्रकाली नमः, भद्रकाली नमः, तो भद्रकाली उसी का नाश कर देगी। तंत्र में जो मारण प्रयोग किए जाते हैं वो भद्रकाली से किए जाते हैं। तो आप समझ लें कि कोई विष पान कर ले और सोचे कि मौत उसकी होगी, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, केवल प्रेम से ही शांत होता है और जीवन का वास्तविक मार्ग प्रेम है, सिर्फ प्रेम। प्रेम कोई भावना मात्र नहीं है, यह तो आत्मा की अवस्था है। जब तुम प्रेममय हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर द्वेष रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तब आपके भीतर केवल जो बचती है वो है करुणा, और वह करुणा आपको पुनर्शक्ति देती है, नई ताकत, नई ताजगी, नई जीवनी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं,
साथ न भूखा जाए। तो प्रेम और करुणा का यही स्वर है, संतुलन, संतोष और सेवा। जीवन का शतरंज, ये जीवन का जो चेस है, ये शतरंज की बाजियां हैं, ये बाजियां चलती रहेंगी, मोहरे बदलते रहेंगे, राजा भी गिरेगा और प्रजा भी, राजा भी गिरेगा और प्यादे भी मरेंगे। किंतु अगर आप समभाव में रहते हैं, मौन और करुणा में जीते हैं, तो आपकी आत्मा कभी नहीं गिरेगी। शब्द योग में सोवरन ध्यान और भजन, सोवरन में नाम का दान लेकर के नाम का अंतर में स्मरण, माला फेरते हैं लेकिन वो याद रखने के लिए जीभ उसमें नहीं घूमती। तो जिसको नाम का दान नहीं मिला, वो कोई भी नाम, प्रभु के हजारों नाम है, अनगिनत नाम है, कोई भी नाम ले ले। और जिसको नाम नहीं पता है, वो फिलहाल जब तक नाम का दान नहीं मिलता, वो जय गुरुदेव नाम से सिमरन कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बिना बोले, बिना जीभ को हिलाए। इसकी दूसरा पहलू है ध्यान। ध्यान में दोनों आंख को बंद करके सीधा देखने का अभ्यास, ऊपर से कपड़ा डाल दें, जैसे एक और रूम क्रिएट हो जाए, एक और शांति, एक और कमरा बन जाए, कक्ष बन जाए। एक बिंदु पर देखने का नियमित अभ्यास करें 10 सेकंड। दोनों आंख बंद कर लें, सीधा देखें। ये जो अंधेरा पर्दा दिख रहा है, ये कर्मों की गंदगी है। नियमित रूप से अभ्यास करते करते वहां पर सुराख हो जाएगा, छेद हो जाएगा। और तीसरा हिस्सा है भजन। भजन यानी बाहर से गाना गाना नहीं, वो जो अंतर्नाद, वो गायन, वो ब्रह्मनाद, वो संगीत जो प्रस्फुटित हो रहा, जो अनहद है, जो बिना घर्षण के है, जो कभी बंद नहीं होता, जो चल रहा है, उसे सुनने का प्रयास करें। तो कैसे? ये दोनों कान बंद करके, दोनों आंख ऐसे बंद कर ले और कहीं पर इसको टिका दे, ऊपर एक कपड़ा रख ले, कोई चादर, टॉवल, शॉल, कुछ भी, जिससे एक रूम क्रिएट हो जाए। और यहाँ से कान बंद करके दोनों आंखों के मध्य का जो केंद्र है, वहाँ से ये सहस्रार, यहाँ से सुनने की कोशिश करनी है। तो ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये प्रैक्टिस करते रहे। जगत को जीतने के फेर में मत पड़े, संसार को जीतने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है, यही सच्ची विजय है। इतिहास यह नहीं पूछता कि कौन जीता, कौन हारा। आत्मा केवल यह पूछती है कि क्या तुमने प्रेम किया, क्या तुमने करुणा रखी, क्या तुमने मौन और शांति में अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। यदि उत्तर हाँ है तो समझो जीवन सफल हो गया। यही है जीवन का सार, यही है आत्मा की पुनर्ऊर्जा, यही है परम बोध। यह संसार अपने स्वरूप, अपने रूप में जैसा है वैसा ही रहेगा। छल, प्रपंच, चालाकी और भ्रम, यह सब उसकी प्रकृति का हिस्सा है। यदि तुम सब पर भरोसा करते हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्त संसार भरोसेमंद बन जाएगा। संसार अपनी गति से चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, किंतु आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। आपका विश्वास अंततः आपकी ही आत्मा पर लौट आता है। यह भरोसा आपके भीतर एक अदृश्य कवच का निर्माण करता है, जो आपकी आत्मा को सुरक्षित रखता है। यही विश्वास आंतरिक शक्ति है और यही आपका आत्मिक सुख और आत्मिक सुरक्षा है।
मनुष्य का वास्तविक उत्थान और पतन इस बात से नहीं मापा जा सकता कि उसकी बाहरी संपत्ति क्या है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, वेल्थ कितनी है उसके पास, या उसने कितने अवार्ड लिए, कितनी रेस्पेक्ट मिली, कितनी प्रशंसा पाई, कितने पदों पर विराजमान हुआ। यह सब तो क्षणभंगुर है। वास्तविक मापदंड है कि उसका मन किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। यदि आपकी दृष्टि हर समय दूसरों की त्रुटियों पर, गलतियों पर, खामियों पर अटकती है, पटकती है, रुकती है, यदि आपको हर आचरण खटकता है, बार बार क्रोध आता है, छोटी सी असुविधा पर झुंझलाहट होने लगती है, छोटी सी असुविधा पर बेचैनी होने लगती है, और अपने ही आचरण का आपको कोई ज्ञान या भान या बोध नहीं है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जो भी ऐसा कर रहा है वह आत्मिक पतन की ओर जा रहा है। यह भीतर के अंधकार की ओर खिंचाव है। आत्मा के दीप का धीमे धीमे बुझना है। मनुष्य का पतन तब आरंभ होता है जब वह दूसरों की भूलों को क्षमा करने की क्षमता खो देता है। जब उसका हृदय लगातार अपेक्षाओं से भरा रहता है, उम्मीदों से भरा रहता है, दूसरों को क्या चाहिए, दूसरों से क्या लेना है, इस चक्कर में पड़ा रहता है। जब वह हर संबंध से कुछ पाने की आकांक्षा करता है कि तुमने क्या किया मेरे लिए, तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तुमने मेरी सेवा नहीं की, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। जब शिकायतें उसके लिए सुख का साधन बन जाती हैं, जब पीठ पीछे कटाक्ष और व्यंग करने में उसे संतोष मिलने लगता है, तब वह वास्तव में आत्म विनाश के मार्ग पर है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपनी ज्योति खोने लगती है और वह व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है, नष्ट और भ्रष्ट हो जाता है। इसके विपरीत आत्मिक प्रगति तब होती है जब मनुष्य अपने भीतर झीने पर्दे की तरह निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। ऐसा कि तैश, रोष और आवेश उसके पास ठहरता नहीं, क्रोध उसका सहचर नहीं बन पाता, क्षमा उसके स्वभाव में सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। वह दूसरों के आचरण को बिना क्रियाप्रतिक्रिया के देख पाता है, अपने दोषों को स्वीकार कर पाता है और कृतज्ञता के भाव से जीता है। तो यही वास्तविक प्रगति है, उन्नति है, यही विकास की दिशा है और यही परिपक्वता का सच्चा प्रमाण है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य को अपने भीतर अपनी आत्मा से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। आत्मा ही अपने आत्मस्वरूप को आप जान लें। जब आप शिकायत, क्रोध और कटुता में जीते हैं, तब आपकी आत्मा आपके लिए शत्रुवत व्यवहार करने लगती है, किंतु जब आप क्षमा, आभार और करुणा को अपनाते हैं, तो वही आपकी आत्मा आपकी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है, आपकी सबसे बड़ी संगी और साथी बन जाती है। तो क्षमा का भाव आपको ऊर्ध्वगामी बनाता है। वही कारण है कि सबसे बड़ा कारण है कि संत महात्मा क्षमा को सबसे बड़ा तप कहते हैं। आभारी रहें, कृतज्ञ रहें। आभार का जीवन जीना आत्मिक विकास का सबसे सरल मार्ग है, उपाय है, युक्ति है। आभार का अर्थ केवल सुविधा और सुख नहीं है। आभार का वास्तविक अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना और हर परिस्थिति में छिपे हुए उपहार को पहचानना।
धूप है, धूप है तो आप समझ लें कि उष्णता और जीवन भी है, इसलिए आभार मानिए। वर्षा है तो ताजगी है, अनाज पैदा होगा, आभार मानिए। और मित्र है तो उनका भी आभार मानिए कि संगति और सहारा है। और शत्रु है तो उसका भी आभार मानिए, क्योंकि वो आपको विकसित करने में आपकी मदद करते हैं। आभार का भाव आपको मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है। जब आप आभार से जीते हैं तो शिकायतों की जगह प्रार्थना उठती है और क्रोध की जगह करुणा का प्रभाव होता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले महीने पहले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।